भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा द्वारा गुना से प्रत्याशी घोषित किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने की बात कही है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ डॉक्टर केपी यादव जैसा योद्धा चुनाव मैदान में उतारेगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के सवाल पर जीतू ने कहा कि सीएसी की बैठक में जल्द ही नामों पर मुहर लगाएगी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा राहुल गांधी को पाकिस्तान से प्रेम रखने वाला बताने के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसे बयान शोभा नहीं देते। वो उस परिवार के लिए ये बातें कर रहे हैं जिसके 2 सदस्यों ने देश के लिए शहादत दे दी। पटवारी ने कहा कि पाकिस्तान से प्रेम तो लालकृष्ण अडवाणी को था। शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने शिवराज का जो हश्र किया है उसे देश और प्रदेश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वचन पत्र में दिए गए वायदों को पूरा नहीं करने पर आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए पटवारी ने कहा कि वो भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि उनके दर्शन करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि भाजपा की सरकार किसानों का गेहूं 3100 रुपये क्विंटल खरीदे और लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रति माह मिल सकें। पटवारी ने डॉक्टर मोहन सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्हें एक बार फिर पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताया है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आप गुनाह से निकले, क्या पॉलिसी आप यहाँ से निकले, उनको टिकट मिला यहाँ से, क्या आप लोगों की आगे रणनीति है उन्हें घेरने की? सर क्या दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे गुना से, उनके सामने उतारेंगे आप लोग बड़े नेता के? जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारी कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है। हमने मिलजुल कर, कल भी जितेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में उसके लिए आप लोगों के बीच में बयान दिया था। सही समय पर पहली हमारी जो सीएसी होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद यहाँ टिकट डिक्लेयर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाएगा। पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटाएगा। मोदी के फेल है, लेकिन राहुल गांधी का पाकिस्तान प्रेम है। बेरोजगारी वो वहाँ पर कम बता रहे, भारत में ज्यादा बता रहे। रमेश जी आप ऐसा है, एक मिनट, अगर शिवराज जी ने ये कहा तो मैं मानता हूँ एक सभ्य व्यक्ति है, पर इस तरह के बयान उनके व्यक्तित्व पे शोभा नहीं देते। आप ये भावना, ये भाषा उस परिवार के व्यक्ति के साथ के लिए कर रहे हैं जिनके 2-2, 3-3 लोगों ने शहादत दी, देश को आज़ाद कराया। रही बात पाकिस्तान प्रेम का, तो आडवाणी जी ने किया था, हमने तो नहीं किया। और जहाँ तक शिवराज जी की बात है, अगर ऐसे बयान दे के वो नरेंद्र मोदी के प्रिय होना चाहते हैं तो और गाली दे, हमें उनसे तो कोई है नहीं। पर नरेंद्र मोदी जी ने उनका हर्ष जो किया है, देश ने और प्रदेश ने देखा है, वो केवल अपमान शिवराज जी का नहीं था, वो प्रदेश का भी था, उन वोटों का भी था जो उनको मिला। उस पर ध्यान दे शिवराज जी, ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान पूर्व थे, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और चुनाव हुए, उन्होंने प्रदेश के सामने मोदी गारंटियों का सबसे पहली बार बखान चालू किया और बहनों से 3000 रुपया पर मंथ देने का वादा किया, वचन दिया, गारंटी ली। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां बनी, आज प्रदेश में जो स्थितियां हैं कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। लाडली बहना से 3000 का बोल के जो वोट लिया गया और आज तक नहीं दिया, एक तरह से धोखा था। फिर कम्युनिटी वाइज बीजेपी, मैंने कहा ना, जैसे सर ने कहा अभी कि मास्टरमाइंड है ये लोग इवेंट के, इन्होंने 5 मुख्यमंत्री घोषित किए और सब कम्युनिटी को बताया कि ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, और अंतगतवा ये कहा ये हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, जबकि ये लोगों के साथ धोखा था, उस कम्युनिटी के साथ धोखा था, फ्रॉड था। तो एक तरह अद्भुत लालच, झूठ और भ्रम फैला के, दूसरी तरफ एक षड्यंत्र रच के इन्होंने सत्ता पाई है। अस्वीकार जो जीता वो सिकंदर, पर अंतोगतवा जिसके चेहरे पे सरकार लेके आई, जिससे बताया किसी और को और शादी किसी और से कर दी। करीबी कैसे? आपने एक पर्ची के मुख्यमंत्री बनाए। शिवराज सिंह जी को मोदी जी ने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पे एक पर्ची दी और ऐसे पास में बैठे थे कि ना ये लो पर्ची पढ़ो, उसमें नाम लिखा मोहन यादव जी। पर्ची के मुख्यमंत्री जब से बने हैं
3 C मैं बार बार कह रहा था, 3 C कर्ज, क्राइम और करप्शन उनका एक तरह से चोली दामन का साथ हो गया है। आप देखो मुख्यमंत्री जी ने क्यों 3100 रुपये गेहूं की बात की, धान की बात की थी, आज तक पूर्ण नहीं हुई। क्या कारण है? 2700 रुपये गेहूं देने की बात हुई थी, आज तक नहीं हुई। 450 रुपये का गैस सिलेंडर का बोला था, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने 3000 रुपये बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये आखिर ये पॉलिटिकल जो भाव है, जो बोल के आप चुनाव में आए, फिर विधानसभा में हमारे विधायकों ने जब पूछा तो कहा रामायण और गीता जैसी हमारी ये वचन पत्र है, वो रामायण गीता का एक भी अक्षर क्यों नहीं पढ़ा गया, ये सवाल है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री को अच्छे से पब्लिक समझने लगी है। ये भ्रम हुआ था कि 3000 मिलेंगे, बहनों ने अत्यधिक तादाद में बीजेपी को वोट किया, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और वही हार का एक बड़ा कारण भी बना। मैं इसको मानता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि फिर भी राजनीतिक रूप से अल्टीमेटली चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि हमारा प्रयास अद्भुत है, अकल्पनीय है, और आने वाले समय में प्रदेश की जनता समझी हम लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मेरे ख्याल